Hello everyone, I am Dr. Rekha Prajapar. In this lecture, we will talk about circular waveguides and solutions of the field equations in cylindrical coordinate system. So in the previous lecture, we have already discussed what are the waveguides. Waveguides are basically metallic tubes which are used for the propagation of microwaves. So now we are talking about the circular waveguides. We have already talked about the various types of waveguides. Out of that we will talk about circular waveguides in today's lecture. So circular waveguide is basically a tubular circular conductor. जैसा कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, this figure is showing a circular waveguide. So basically a circular waveguide is a tubular circular conductor. यहाँ पे आप फिगर में जो सर्कुलर वेवगाइड देख रहे हैं उसकी इनर रेडियस है a और इस वेवगाइड की लेंथ है स्मॉल l and that is the z direction, that is the propagation direction. So mainly this circular waveguide is connected to the simple Cartesian coordinate system. So when we are talking about circular waveguide, जब हम circular waveguide की बात कर रहे हैं उस केस में हम यहाँ पे इसके मेन 3 कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं और मेन जो 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कोऑर्डिनेट है रो, फाई और जेड. यहाँ पर जो रो है ये इस सर्कुलर वेवगाइड की रेडियस है. इट मीन्स रो इज इक्वल्स टू द ए. फाई, अनदर पैरामीटर इज फाई. यहाँ पे फाई की वैल्यू वेरी करती है 0 से 2 पाई तक और जो रो है उसकी वैल्यू वेरी कर रही है 0 से लेके a के बीच में. And L is the length of the circular waveguide along the Z direction. So mainly हम यहाँ पे सर्कुलर वेवगाइड के लिए 3 पैरामीटर्स की बात कर रहे हैं, दैट इज रो, फाई और जेड. सो रो यहाँ पे सर्कुलर वेवगाइड की रेडियस है. सो नाउ वी विल सॉल्व फील्ड इक्वेशन. सो फॉर दैट हेल्महोल्ट्ज वेव इक्वेशन TE और TM मोड के लिए जिसमें z डायरेक्शन में वेव का प्रोपोगेशन हो रहा है, दैट इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ del 2 hz बराबर 0 एंड del 2 ez बराबर 0. del 2 hz है TE मोड के लिए और del 2 ez बराबर 0 है TM मोड के लिए. सो मेनली यहाँ पे आप क्लियरली इस सर्कुलर वेवगाइड के इमेज को देख सकते हैं. सर्कुलर वेवगाइड की रेडियस दैट इज a, रो बराबर a, इस सर्कुलर वेवगाइड की लेंथ है l और यहाँ पे हमने इस सर्कुलर वेवगाइड को कनेक्ट किया जब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से. सो उस केस में ये जो L है जिस डायरेक्शन में माइक्रोवेव प्रोपोगेट हो रही है दैट इज द Z डायरेक्शन एंड देन अदर 2 डायरेक्शंस आर X एंड Y. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ द फील्ड इक्वेशंस इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो डायग्राम है ये हमारे सर्कुलर वेवगाइड का है और ये एक टाइप से सिलेंडर की शेप में है. सो हम यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूटिलाइज करेंगे. सो यहाँ पे हमने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज में लेते हुए किसी वेवगाइड के लिए फील्ड इक्वेशन को यहाँ हमें सॉल्व करना है. सो नाउ वी आर टॉकिंग फॉर द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो टू दिस cylinder has been connected to the Cartesian coordinate system, that is x, y and z. We have already talked about phi parameter, that is rho, phi and z. So rho है यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट और रेडियस और द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट लाइंग ऑन वॉल ऑफ सिलेंडर फ्रॉम जेड एक्सिस. सो मेनली रो है यहाँ पे सिलेंडर की रेडियस है. फाई, फाई इज द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड लाइन OQ, दैट इज द एजीम्यूथल कंपोनेंट में हम कहते हैं फाई को. सो दिस एंगल इज फाई. Z इज द एलिवेशन अलोंग Z एक्सिस, Z एक्सिस के अलोंग इसका एलिवेशन शो कर रहा है Z और हम कह सकते हैं मेनली इस सिलेंडर की जो हाइट है that is the Z parameter. So rho is equals to the A, this is phi and Z is the length of this cylinder. So अब जब हम cylindrical coordinate system की बात करते हैं उस केस में del ऑपरेटर को हम लिखते हैं. हम जानते हैं कि किसी भी spherical coordinate system की जब हम बात करते हैं तो हम उसमें लिखते हैं E1 कैप अपॉन H1 del अपॉन del U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 del अपॉन del U2 प्लस E3 कैप अपॉन H3 del अपॉन del U3. और जब हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की तो उस केस में E1 कैप होता है रो कैप, दैट इज यूनिट फैक्टर. E2 कैप होता है फाई कैप और E3 कैप होता है Z कैप. H1 की वैल्यू 1 होती है, H2 की वैल्यू रो होती है एंड H2 इज 1. सिमिलरली सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए del स्क्वायर लैप्लासियन ऑपरेटर इज रिटन एज
del 2 over del rho square plus 1 upon rho plus 1 upon rho square del 2 upon del phi square plus del 2 upon del z square. सो यहाँ पे अब अगर हमें इस वेवगाइड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एच कंपोनेंट को राइट करना है, सो E विल बी इन द फॉर्म ऑफ, जहां हम दूसरी और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए लिखते थे Ex x कैप प्लस Ey y कैप प्लस Ez के z कैप, उसी प्रकार से हम यहाँ पे रो फाई और z कोऑर्डिनेट सिस्टम में E को हम लिखते हैं E इज इक्वल टू द E रो कैप प्लस E फाई कैप प्लस E z कैप, एंड H विल बी रिटन एज H रो कैप प्लस H फाई कैप प्लस H z कैप. यहाँ रो कैप, फाई कैप एंड z कैप रिस्पेक्टिवली डायरेक्शंस में यूनिट फैक्टर्स है, एंड E रो इज दैट फील्ड कंपोनेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ रो, E is the field component in the direction phi and Ez is the z component of E. Similarly, H rho, H phi and Hz. So mainly यहाँ पर हमने previously जिस प्रकार से rectangular coordinate system के लिए field equation solve की थी, similarly हम यहाँ पे cylindrical coordinate system को use लेते हुए circular waveguide के लिए field equation solve करना चाहते हैं. अब क्योंकि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं TM मोड और TE मोड क्या होते हैं, सो यहाँ पे भी सर्कुलर वेवगाइड के केस में भी TM मोड के लिए Hz will be 0 एंड फॉर TE मोड और TE मोड के लिए Ez 0 होता है. सो अब यहाँ पे हम मैक्सवेल इक्वेशंस यूज लेंगे, साथ ही हम यूज लेंगे डेल अपॉन डेल टी इज इक्वल टू द जे ओमेगा एंड डेल अपॉन डेल जेड इज इक्वल टू द गामा. सो अब क्योंकि यहाँ पे वेरिएशन अगर हमें देखना है t के अलोंग, देन इट विल बी गिवन एज e रेज़ टू द पावर j ओमेगा t, और प्रोपगेशन के लिए हम पैरामीटर यूज में लेते हैं दैट इज e रेज़ टू द पावर माइनस गामा z. सो यहाँ पे हमें यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन यूज में लेनी है. मैक्सवेल इक्वेशन दैट इज रिटन एज डेल क्रॉस E इज इक्वल टू द माइनस डेल b ओवर डेल t. जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया है, हम यहाँ पे डेल ओवर डेल टी की जगह लिखेंगे जे ओमेगा. सो डेल क्रॉस E इज इक्वल टू द माइनस ऑफ जे ओमेगा म्यू एच. जब हमने यहाँ पे इस डेल क्रॉस दैट इज द कर्ल ऑफ E, जब हमने यहाँ पे कर्ल को सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा, सो इन दैट केस दैट इज द रो कैप, फाई कैप, जेड कैप, डेल अपॉन डेल रो, 1 अपॉन रो, डेल अपॉन डेल फाई, डेल अपॉन डेल जेड, ई रो, ई फाई, ई जेड, एंड दिस इज माइनस जे ओमेगा म्यू, और h को यहाँ पे हमने इसके कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है दैट इज h रो कैप प्लस h फाई कैप प्लस h जेड कैप. सो जब हमने यहाँ पे इस कर्ल को सॉल्व किया, इस कर्ल को सॉल्व करने पे हमें मिलता है रो कैप ऑफ 1 अपॉन रो डेल ई जेड ओवर डेल फाई माइनस ई फाई डेल ओवर डेल जेड ई फाई माइनस ऑफ फाई कैप डेल अपॉन डेल रो ई जेड माइनस डेल ई रो ओवर डेल जेड प्लस जेड कैप डेल ई फाई ओवर डेल रो माइनस 1 अपॉन रो डेल ई रो ओवर डेल फाई, दैट इज इक्वल टू ऑफ दिस टर्म. अब हमने यहाँ पे 1 बाय 1 हर एक टर्म को इक्वेट किया है. लाइक जब हमने रो कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया, देन वी गॉट सो माइनस जे ओमेगा म्यू एच रो दैट इज इक्वल टू द 1 अपॉन रो डेल ई जेड ओवर डेल फाई माइनस डेल ई फाई ओवर डेल जेड. सिमिलरली जब हमने फाई कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया, देन वी गॉट इक्वेशन नंबर 2, एंड ऑन इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ जेड कैप वी गॉट द इक्वेशन नंबर 3. सो यहाँ पे हमने इस इक्वेशन नंबर 3 को हमने इस प्रकार से लिखा है, हमने ऊपर नीचे रो से मल्टीप्लाई किया, देन वी गॉट 1 अपॉन रो डेल ओवर डेल रो ऑफ ई फाई, बिकॉज यहाँ से हमने रो को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ये टर्म कैंसिल आउट मिलेगा, माइनस डेल ई रो ओवर डेल फाई दैट इज इक्वल टू द माइनस जे ओमेगा म्यू एच जेड. सिमिलरली अभी हमने डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू द माइनस डेल बी ओवर डेल टी की इक्वेशन यूज में ली थी. अब हम आगे नेक्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन यूज में ले रहे हैं दैट इज डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू द जे प्लस डेल डी ओवर डेल टी, और डेल क्रॉस एच इज इक्वल टू द जे ओमेगा एप्सिलॉन ई. यहाँ पे अगेन हमने कर्ल को लिखा, यहाँ से हमने ई को उसके कंपोनेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट किया. जब हमने कर्ल को सॉल्व किया, देन वी गेट रो कैप इनटू द 1 अपॉन रो डेल एच जेड ओवर डेल फाई माइनस डेल एच फाई ओवर डेल जेड माइनस ऑफ फाई कैप डेल एच जेड ओवर डेल रो माइनस डेल एच रो ओवर डेल जेड प्लस जेड कैप डेल एच फाई ओवर डेल रो माइनस 1 अपॉन रो डेल एच रो ओवर डेल फाई.
दैट इज इक्वल टू द j ओमेगा एप्सिलॉन रो ई रो प्लस फाई कैप ई फाई प्लस जेड कैप ई जेड। अगेन हमने यहाँ पे रो कैप, फाई कैप और जेड कैप के कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया। सो फर्स्ट इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ रो कैप वी गॉट 1 अपॉन रो del xz over del phi minus del h phi over del z is equals to the j omega epsilon e rho. Similarly, on equating coefficient of phi cap and on equating the coefficients of j z cap, we got an equation 6 and equation 7. इक्वेशन 7 को हमने अगेन ऊपर नीचे इसके लेफ्ट साइड पार्ट में ऊपर नीचे हमने रो से मल्टीप्लाई किया और हमने इसको इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है। अब हमने यहाँ पे एक ऑपरेटर यूज में लिया है दैट माइनस डेल ओवर डेल जेड इज इक्वल टू द गामा। सो इन दैट केस 1 अपॉन रो, सो माइनस डेल ओवर डेल जेड इज इक्वल टू द गामा हमने यहाँ पे पुट किया है। हमारी प्रीवियस इक्वेशन जो आई थी दैट इज द इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 4। सो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 4 में हमने डेल ओवर डेल जेड की जगह माइनस गामा या माइनस डेल ओवर डेल जेड की जगह पर हमने गामा पुट किया है। सो we have got equation number 9, 10, 11 और जब हमने इक्वेशन नंबर 6, 5, 6 और 8 में डेल ओवर डेल जेड की जगह माइनस गामा को पुट किया तो हमें इक्वेशन नंबर 12, 13 और 14 मिला है। सो अब हम यहाँ पे इन इक्वेशंस को यूज में लेते हुए हम यहाँ फील्ड कंपोनेंट्स डिराइव करेंगे। आगे हम यहाँ पे एच रो के लिए इक्वेशन सॉल्व करेंगे। सो एच रो यहाँ पे एच रो कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। सो उस कंपोनेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल डेरिवेशन करना होगा। सो यूजुअली जब हमें इस टाइप के डेरिवेशन को सॉल्व करना होता है, लाइक हमें एच रो कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, सो उस केस में हम यहाँ पे ई फाई जो कि गामा की मल्टीप्लाइड में टर्म होती है दैट इज ई फाई। सो हमें इस केस में ई फाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करनी होगी और जब हम उसको रीअरेंज करेंगे देन वी विल गेट एन इक्वेशन फॉर एच रो। सो हमने यहाँ पे क्या करा, हमें यहाँ पे ई फाई की वैल्यू पुट करनी है। सो ई फाई की वैल्यू हमें इक्वेशन नंबर 13 से मिलेगी। सो इक्वेशन नंबर 13 से हमने ई फाई की वैल्यू लिखी दैट इज माइनस 1 अपॉन j ओमेगा एप्सिलॉन डेल एच जेड ओवर डेल रो प्लस गामा एच रो। और यहाँ से हमने ई फाई की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 9 में जब हमने इसको प्लेस किया देन वी गॉट दिस इज इक्वेशन नंबर 9 और इस इक्वेशन नंबर 9 में हमने ई फाई की जगह पे उस इक्वेशन को पुट किया दैट इज 1 अपॉन रो डेल ई जेड ओवर डेल फाई प्लस गामा अपॉन j ओमेगा एप्सिलॉन माइनस डेल एच जेड ओवर डेल रो माइनस गामा एच रो दैट इज इक्वल्स टू द माइनस j ओमेगा म्यू एच रो। अब हमने यहाँ पे इस पूरी इक्वेशन को j ओमेगा एप्सिलॉन से मल्टीप्लाई किया और मल्टीप्लाई करने के बाद में हमने एच रो की टर्म को हमने राइट साइड में एक साथ में लिखा है दैट इज द गामा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन एच रो। यहाँ पे j स्क्वायर दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू द आयोटा स्क्वायर। सो हमें यहाँ पे -1 इंटू -1 सो दैट इज इक्वल्स टू द +1। As we have already considered in the previous case also that gamma square plus omega square mu epsilon is equals to the h square. So यहाँ पे हमने इस टर्म की जगह पे h square पुट किया और जब हमने इसको रीअरेंज किया तो हमें यहाँ पे h के लिए एक इक्वेशन मिलती है दैट इज द इक्वेशन नंबर 15. So similarly हम इक्वेशन नंबर 9 से इन टोटल 6 इक्वेशन को यूज में लेते हुए हम फील्ड कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं.